नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लासेस के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं 1950 से लेकर आज तक के जितने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस जितने भी चीफ मिनिस्टर हुए हैं। उत्तर प्रदेश के भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देखिए, जैसे कि आपको पता है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, तो जाहिर सी बात है कि 1950 से ही सारे मुख्यमंत्री की हम बात करेंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उससे भी पहले हुआ करते थे, परंतु वो प्री इंडिपेंडेंस थे, उस समय हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, तो हम बात नहीं करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का बहुत पुराना राज्य है, जो कि स्वतंत्रता से पहले भी अस्तित्व में था और आज भी अस्तित्व में है। तो उसके चीफ मिनिस्टर पहले ही हुआ करते थे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर सभी चीफ मिनिस्टर के बारे में आपको बताएंगे, फिर उनका कितना टर्न्योर था और वो कौन से दल से आते थे, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से आते थे। वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम एक एक के बारे में हम चर्चा तो नहीं कर सकते, इसलिए हम इसके बारे में भी अलग से एक वीडियो बनाएंगे व्यक्ति विशेष करके, जिसमें हम एक एक मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे, एक एक हस्ती के बारे में बात करेंगे, और एक एक मुख्यमंत्री के बारे में बात करने के लिए हमारी एक और सीरीज आ रही है जिसका नाम है मुखिया। उसके अंदर भारत के जितने भी प्रमुख चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जो फेमस चीफ मिनिस्टर हैं, उन सब की बात करेंगे। और इन सभी चीफ मिनिस्टर को हम एक वीडियो में लेंगे, जिस वीडियो का नाम रखेंगे हम व्यक्ति विशेष। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे गोविंद वल्लभ पंत। इनका कार्यकाल था 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 से। जाहिर सी बात है, उस समय कांग्रेस का राज था, तो ये कांग्रेस से आते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं। देखते हैं दूसरे चीफ मिनिस्टर। दूसरे चीफ मिनिस्टर का नाम है संपूर्ण आनंद। ये उत्तर प्रदेश के दूसरे चीफ मिनिस्टर बने थे आफ्टर गोविंद वल्लभ पंत। और इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, और इनका कार्यकाल रहा 28 दिसंबर 1954 से 6 दिसंबर 1960 तक। ठीक है। तीसरे चीफ मिनिस्टर रहे हैं चंद्रबानु गुप्ता। ये 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, और ये 7 दिसंबर 1960 से 10 अक्टूबर 1963 तक ये सीएम रही हैं। फिर आते हैं सुचेता कृपलानी की ओर। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से थी। इनका टेन्योर था 2 अक्टूबर 1963 टू 13 मार्च 1967। ओके। फिर वापस चंद्रबानु गुप्ता तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बने उत्तर प्रदेश के इंडियन नेशनल कांग्रेस से, और इनका टेन्योर था 14 मार्च 1967 67 टू 2 अप्रैल 1967। तो ये मात्र 1 महीने से भी कम तीसरी बार मुख्यमंत्री रहे हैं। आपको तो पता ही है, उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी उठापटक होती है उतनी उठापटक कहीं नहीं होती। किसी की सरकार बनती है, वापस सरकार गिरती है। तो उत्तर प्रदेश में ये राजनीति होती रहती है। फिर 5वें मुख्यमंत्री, वैसे अगर हम 5वें मुख्यमंत्री की ओर देखें तो चौधरी चरण सिंह आते हैं, परंतु अगर हम ऐसे देखें कि संख्या वाइज देखें तो ये 6ठे हो रहे हैं, क्योंकि चंद्रबानु गुप्ता वापस एक बार फिर बने, तो उनको हमने अलग से टर्म दिया नहीं है, क्योंकि वो वापस P2 पे पहले बने थे, फिर बने थे। अगर हम ऐसे देखें तो चौधरी चरण सिंह 6ठे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, परंतु एज अ पर्सन वो 5वें मुख्यमंत्री बने थे। तो चौधरी चरण सिंह भारतीय क्रांति दल से बने थे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, और इनका टेन्योर था 3 अप्रैल 1967 टू 25 फरवरी 1968, और इनका कार्यकाल लमसम 1 साल रहा था। देखिए, हम वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम आपको ये नहीं बता सकते इनकी सरकार क्यों गिर गई, वापस कैसे हो गई, वैसे हो गई, फिर प्रेसिडेंट रूल कैसे आ गया। वैसे हम
आने वाले वीडियो के अंदर व्यक्ति विशेष लेंगे, उसमें आपको सब कुछ बताएंगे कि कैसे मुख्यमंत्री बने, फिर इन्होंने कितना इनका कार्यकाल रहा, फिर उन्होंने उस कार्यकाल के अंदर क्या क्या लोगों के लिए क्रांति लाई, क्या क्या अलग किया, फिर इनकी सरकार कैसे गिर गई, प्रेसिडेंट रूल क्यों लगा, वैसा वैसा सब कुछ हम कवर करेंगे। क्योंकि अब एक वीडियो में इतना सब कुछ लेना संभव नहीं है और वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने वीडियो अलग अलग भाग में बांटे हैं। फिर चौधरी चरण सिंह की सरकार गिरती है और फिर प्रेसिडेंट रूल लगता है। फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल लगा था उत्तर प्रदेश के अंदर 1968 से 1969 तक, 1 साल तक ये प्रेसिडेंट रूल रहा था। 28 फरवरी ओके। फिर चंद्र भानु गुप्ता चौथी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं कांग्रेस से। इनका टेन्योर था 26 फरवरी 1969 टू 17 फरवरी 1970। ये भी 1 साल से कम के मुख्यमंत्री रहे थे। फिर चौधरी चरण सिंह वापस दूसरी बार भारतीय क्रांति दल से मुख्यमंत्री बनते हैं 18 फरवरी 1972, 10 अक्टूबर 1970। 1 साल से भी कम समय में बनते हैं इनकी सरकार। फिर गिरती है और फिर प्रेसिडेंट रूल लगता है। पहले चौधरी चरण सिंह की सरकार गिरी थी, प्रेसिडेंट रूल। दूसरी बार चौधरी चरण सिंह की सरकार गिरी, प्रेसिडेंट रूल। ठीक है। छठे नए चेहरे की अगर बात करें तो वो त्रिभुवन नारायण सिंह हैं, और अगर ऐसे देखें तो ये 8वें मुख्यमंत्री होते हैं सीरीज वाइज। और अगर हम एक व्यक्ति विशेष की बात करें तो ये 6ठे नए चेहरे थे जो मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस से। इनका कार्यकाल था 18 अक्टूबर 1970 से 3 अप्रैल 1972 तक। ठीक है। 7वें नए चेहरे के रूप में देखें तो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के कामलपति त्रिपाठी। इनकी पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस और इनका कार्यकाल था 7 अप्रैल 1971 टू 2 जून 1973। इनकी सरकार गिरी और इनके कार्यकाल के बाद तीसरी बार उत्तर प्रदेश में लगा प्रेसिडेंट रूल, जो कि 13 जून 1973 टू 8 नवंबर 1973 तक रहा। फिर 8वां चेहरा है। फिर 8वें मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश की हेमावती नंदन। ये 2 बार मुख्यमंत्री रही इंडियन नेशनल कांग्रेस से 8 नवंबर 1973 टू 29 नवंबर 1975। फिर उत्तर प्रदेश में चौथी बार प्रेसिडेंट रूल लगा 13 नवंबर 1975 टू 21 जनवरी 1976 तक। फिर नारायण दत्त तिवारी बने इंडियन नेशनल कांग्रेस से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 21 जनवरी 1976 से 30 अप्रैल 1977 तक ये इतने मुख्यमंत्री रहे हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा रहे हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि किसी की सरकार 1 साल चली, किसी की 6 महीने, किसी की 1 महीने, किसी की 1.5 साल, किसी की 3 साल। तो इसके बारे में हम पूरा सेपरेटली वीडियो बनाएंगे, किसकी कैसी और क्यों किस कारण वर्ष सरकार गिरी है, सबको हम कवर करेंगे। फिर नारायण दत्त तिवारी के बाद लगा प्रेसिडेंट रूल। फिर इनके बाद बने राम नरेश यादव, जनता पार्टी से ये बने। इनका कार्यकाल था 23 जून 1977 से 27 फरवरी 1979 से। देखिए जनता दल की एंट्री हो चुकी है, यानी अब तक यहाँ तक मात्र इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही 1977 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही सरकार थी। ठीक है। अब राम नरेश यादव जनता दल से आ गए, जनता पार्टी से आ गए। फिर इनके बाद बने बाबू बनारसी दास, ये भी जनता पार्टी से थे और इनका कार्यकाल भी 1 वर्ष का था 28 फरवरी 1979 टू 17 फरवरी 1980। इनके बाद फिर लगा प्रेसिडेंट रूल, 6th टाइम प्रेसिडेंट रूल लगा 17 फरवरी 1980 से 9 जून 1980 तक ये प्रेसिडेंट रूल रहा। फिर इनके बाद बने विश्वनाथ प्रताप सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस से 9 जून 1980 से 18 जुलाई 1982 तक 2 साल ये इनका कार्यकाल रहा। इनके बाद बने श्रीपति मिश्रा इंडियन नेशनल कांग्रेस से और इनका कार्यकाल रहा था जुलाई 1982 टू 2 अगस्त 1984। देखिए आज अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो कांग्रेस का इतना बुरा हाल कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर 2 सीटें नहीं ले पा रही है
और उस समय कांग्रेस 300 सीटें अकेला ऐसा दल था जो 300 सीटें लेके आती थी। 1980 में 309 सीटें थी कांग्रेस के पास, तो उस समय कांग्रेस फुल मेजॉरिटी में थी। और किसी भी चीज़ का डाउनफॉल होता है तो खूब होता है। अब जो चीज़ ऊपर होती है वो तो नीचे, जाहिर सी बात है, वो ज़्यादा से ज़्यादा और कितनी ऊपर जाएगी, वो तो गिरेगी। और जो नीचे होती है उसको उठना तो होता ही है। तो कांग्रेस वहाँ से अब पीक पे थी तो वो तो गिरनी जाहिर बात है। अब 300 से ज़्यादा क्या लेके आते, तो नीचे 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 डाउनफॉल हो गया। और जो नीचे थे, जैसे उस समय जनता दल थे, आज की बीजेपी हो गई, तो उनका स्टार्टिंग हुआ और उनका पीक आया और ऊपर वो गए। फिर नारायण दत्त तिवारी वापस मुख्यमंत्री बने, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, वापस बने तब इंडियन नेशनल कांग्रेस से 3 अगस्त 1984 टू 24 सितंबर 1985 तक। फिर इनके बाद बने वीर बहादुर सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस से 24 सितंबर 1985 टू 24 जून 1988। फिर नारायण दत्त तिवारी वापस बने, चौथी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इनका कार्यकाल था 25 जून 1988 टू 5 दिसंबर 1989। फिर एक जनता दल से नए मुख्यमंत्री बनते हैं मुलायम सिंह यादव। इनका कार्यकाल था 5 दिसंबर 1989 टू 24 जून 1989। ओके, फिर इनके बाद मुलायम सिंह का कार्यकाल 1991 तक था। फिर इनके बाद बनते हैं कल्याण सिंह। बीजेपी से देखिए, बीजेपी के ये पहले मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, और कल्याण सिंह बहुत क्रांतिकारी नेता थे। कल्याण सिंह ने अपने कार्यकाल के अंदर गुंडा राज वगैरह सब कुछ ख़त्म किया था और उन्होंने काफ़ी हद तक अच्छा कार्य किया था। कल्याण सिंह की सरकार रही 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992। इनके सरकार गिरने के बाद लग गया प्रेसिडेंट रूल 7वीं बार, 6 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक। फिर इनके प्रेसिडेंट रूल के बाद और कल्याण सिंह की सरकार गिरने के बाद वापस बनते हैं मुलायम सिंह यादव, दूसरी बार मुख्यमंत्री दूसरी बार बने, परंतु इस बार खुद की पार्टी समाजवादी पार्टी से बने। और इनका कार्यकाल रहा 4 दिसंबर 1993 टू 3 जून 1995। ठीक है, मतलब ये समाजवादी पार्टी से पहली बार बने। फिर मायावती बनती है इनके बाद मुख्यमंत्री बीएसपी से, बहुजन समाजवादी पार्टी, 3 जून 1995 टू 18 अक्टूबर 1995 तक इनकी भी सरकार, 1 साल से भी कम इनकी सरकार गिरती लगता है प्रेसिडेंट रूल 8 टाइम, 18 अक्टूबर 1995 टू 21 मार्च 1997। 2 बार प्रेसिडेंट रूल लगा था इस समय में, तो आप देख लीजिएगा 2 साल लगातार 2 बार प्रेसिडेंट रूल रहा। फिर मायावती प्रेसिडेंट रूल के बाद बनती है मुख्यमंत्री 21 मार्च 1997 टू 21 सितंबर 1997, 6 महीने के लमसम ये बनी। और इस समय इन्होंने कल्याण सिंह के साथ कर दिया धोखा कि हम ऐसे ऐसे सरकार नहीं बनाने देंगे। फिर कल्याण सिंह की सरकार वापस बनी, कल्याण सिंह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने बीजेपी से, और इनकी सरकार रही 21 सितंबर 1997 टू 22 नवंबर 1999। ठीक है, फिर राम प्रकाश गुप्ता बनते हैं बीजेपी से मुख्यमंत्री। अब ये 21वीं सदी के अंदर हम आ चुके हैं। उनका कार्यकाल रहा 1999 टू 2000, 25 अक्टूबर 2000। ठीक है, फिर इनके बाद बनते हैं राजनाथ सिंह, जो राजनाथ सिंह आज केंद्रीय राजनीति के अंदर इतना सक्रिय हैं, भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे थे राजनाथ सिंह। वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इनका कार्यकाल था 28 अक्टूबर 2000 टू 7 मार्च 2002। ठीक है, इनकी सरकार गिरने के बाद लगा प्रेसिडेंट रूल 10 टाइम, और फिर 8 मार्च 2002 टू 3 मई 2002। फिर इनके बाद वापस 3rd टाइम मायावती बीएसपी से बनती है मुख्यमंत्री। इनका कार्यकाल था 3 मई 2002 से 29 अगस्त 2003। उनके बाद वापस आते हैं मुलायम सिंह यादव, 3rd टाइम सीएम फ्रॉम एसपी, 29 अगस्त 2003 टू 13 मई 2007। अगेन मायावती 4th टाइम फ्रॉम बीएसपी, इनका टेन्योर था 13 मई 2007 टू 15 मार्च 2012। देख रहे हैं
मुलायम सिंह ने अपना कार्यकाल पूरा किया और इसके बाद मायावती ने पूरा कार्य, अब 5-5 साल के कार्यकाल शुरू होने लग गए, ठीक है। इससे पहले 5-5 साल के कार्यकाल नहीं हो रहे थे, हाँ शुरू में कांग्रेस के हो रहे थे पर उसके बाद नहीं हो रहे थे। फिर अखिलेश यादव बनते हैं 2012 के अंदर सीएम फ्रॉम एसपी, और 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव रहते हैं, ठीक है। फिर अखिलेश यादव के बाद आते हैं योगी आदित्यनाथ। 2017 में योगी आदित्यनाथ प्रचंड बहुमत के साथ 19 मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है, और अभी 2022 के अंदर योगी आदित्यनाथ फिर से जीत चुके हैं, और अब योगी आदित्यनाथ 2027 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। तो आप ये देख लीजिए, हमने 1950 से 2027 तक भारत के सभी मुख्यमंत्री बता दिए हैं। 2027 तक इन्हें कोई हटा नहीं सकता। 2027 के बाद हम फिर से देखेंगे। देखिए, हम एक एक मुख्यमंत्री के बारे में, आपको व्यक्ति विशेष के बारे में, सबके बारे में बताएंगे। तो आप जुड़े रहिए फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लासेस के साथ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, जो कि भारत के जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, सभी के सभी प्राइम मिनिस्टर को हम कवर करेंगे 1947 टू 2024। तो उसके लिए भी आप हमारे साथ बने रहिए, और आगे आने वाले समय में हम और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएंगे और अच्छे वीडियो बनाएंगे, और हम राजस्थान के जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उनके बारे में वीडियो बनाएंगे। तो ऐसे ही देखते रहिए फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।